पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री स्टार्स इंडियन फिल्मों में जाकर क्यों रुसवा होते रहे? मोहम्मद अली, ज़ेबा, नदीम, मोहसिन खान, मौलाना जबेशर, सलमा आगा, मेरा कोई एक पाकिस्तानी फनकार भी बॉलीवुड में नाम ना कमा सका। कोई शोभा नहीं है कि बम्बई की फिल्मी सनत दुनिया की नंबर 1 फिल्म इंडस्ट्री हर साल सबसे ज़्यादा फिल्में रिलीज करने का रिकॉर्ड भी इंडियन फिल्मी सनत के पास नाम ही जाता है। जैसे बम्बई के पुराने नाम बम्बई की मुनासबत से बॉलीवुड कहा जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी फिल्म सनत का बॉलीवुड से कोई मुवाजना नहीं। दुनिया में तैयार होने वाली फिल्म कोई भी फिल्म बेशक वक्त 100 से ज़ायद मुमालिक में रिलीज की जाती है और पहले रोज़ 25,000 से ज़ायद सिनेमाओं में बनाई जाती है। एक आम फिल्म का बजट 500 करोड़ से 1000 करोड़ तक का होता है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी फिल्म की नमाज पंजाब और सिंध के चंद शहरों तक महदूद है। पाकिस्तान में सिनेमाओं की मजबूरी तादाद 150 से भी कम है और सिनेमा मार्केट की अपनी तरमीम इंडियन फिल्म भी होती है। यही वजह है कि पाकिस्तान में फिल्म का बजट 3 करोड़ भी हो जाए तो प्रोड्यूसर की चीखें निकल जाती हैं। इन कमसाद हालात के बावजूद पाकिस्तानी फिल्म सनत ने बड़े बासलाहियत फनकार पैदा किए जिनकी शोहरत सरहद से पार तक फैल गई। इनमें से कुछ फनकारों को इंडिया यानी बॉलीवुड में भी काम करने का मौका मिला, मगर मासवाए चंद एक को के सब को रसवाइयों के अलावा कुछ न मिला। इस सिलसिला में माजी के अदीम फनकार शाहिद और वहीद मुराद ने समझदारी का मुजाहरा किया और अरूज के ज़माना में बॉलीवुड में काम की पेशकश कबूल नहीं की। शाहिद को हेमा मालिनी और वहीद मुराद को राजेश खन्ना के मद्दे मुकाबले की पेशकश हुई थी। बॉलीवुड में पाकिस्तानी फनकारों की फर्दन कारकर्दगी का जायजा लेते हैं। मोहम्मद अली, ज़ेबा। माजी के अजीम अदाकार मोहम्मद अली और ज़ेबा को पाकिस्तानी फिल्मों की कामयाब तरीन जोड़ी करार दिया जाता है। दोनों हकीकी ज़िंदगी में भी मियाँ बीवी थे। 70 की दहाई के आखिर में अदाकार मनोज कुमार ने जो पाकिस्तान मुखालफ फिल्में बनाने के हवाले से जाने जाते थे, उन्होंने एक फिल्म में पाकिस्तानी परचम की बेरुखी भी की थी। लाहौर आए तो मोहम्मद अली और ज़ेबा ने इनकी बहुत ज़्यादा आवभगत की, जिससे मुतासर होकर मनोज कुमार ने उन्हें अपना भाई और भाभी बना दिया। मनोज कुमार का पाकिस्तान में आना जाना लगा रहा। हर मर्तबा मोहम्मद अली और ज़ेबा ही इनके मेज़बान होते। इस दौरान मनोज कुमार ने अपनी फिल्म क्लर्क में दोनों को कास्ट कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि मोहम्मद अली और ज़ेबा आम जिंदगी में इनके भाई और भाभी हैं और फिल्म में भी यही किरदार निभाएंगे। दोनों पाकिस्तानी स्टार ने ये पेशकश न सिर्फ बाखूबी कबूल कर ली बल्कि ऐलान कर दिया कि उस काम का कोई मुआवजा भी नहीं लेंगे। दोनों स्टार शूटिंग के लिए काफ़ी देर इंडिया में रहे। फिल्म मुकम्मल होने के बाद जब सिनेमाओं की जीनत पड़ी को दोनों स्टार के तोते उड़ गए और उन्होंने हकीकत में रोना शुरू कर दिया कि वो फिल्म के सिर्फ चंद मनाजर में नजर आए और 90% मनाजर जो इन पर फिल्माए गए थे काट दिए गए।
जिसके भाई भाभी का रिश्ता भी ख़त्म। मोहम्मद अली और बेबा ने फिर कभी मनोज कुमार को फ़ोन तक नहीं किया और मनोज कुमार भी फिर कभी पाकिस्तान नहीं गए। नदीम अदाकारा नदीम पाकिस्तान के कामयाब तरीन और खुशकिस्मत तरीन फनकार हैं जो 1960 में अपनी पहली फिल्म चकोरी से आज तक हदायतकार का पहला इंतखाब है। 1983 में इनको भी इंडियन फिल्मों में नजर आने का शौक़ पैदा हुआ तो एक इंडियन फिल्मसाज ने इनकी इज्जत अफजाई का फैसला किया और उन्हें फिल्म दरवेश में कास्ट कर दिया। राज बब्बर और परवीन बॉबी ने मरकजी किरदार अदा किए जबकि नदीम को विलन भी नहीं बल्कि विलन के भी एक करिंदे के किरदार दिया गया। ताहम नदीम ने मुख्तसर किरदार में जानदार अदाकारी की। इस फिल्म के बाद नदीम का इंडियन फिल्मों में काम का शौक़ तमाम हुआ। जावेद शेख जावेद शेख पाकिस्तानी फिल्मों के सुपरस्टार के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी पहली फिल्म धमाका 1976 में रिलीज़ हुई। ये पाकिस्तानी सिनेमा के अरूज का ज़माना था जब उस वक़्त 4 स्टार मोहम्मद अली, नदीम, वहीद मुराद और शाहिद बड़ी स्क्रीन पर छाए हुए थे। इसलिए जावेद शेख की फिल्म धमाका कोई धमाके के ये बगैर ही उतर गई और 1984 तक जावेद शेख की कोई दूसरी फिल्म रिलीज न हो सकी। कभी अलविदा ना कहना इनकी दूसरी फिल्म थी जो पाकिस्तान और श्रीलंका के इश्तराक से बनाई गई, जिसमें शबनम और श्रीलंका की अदाकारा सबिता ने हीरोइन के तौर पर अदा किए, जबकि सलमा आगा ने पहली मरतबा किसी पाकिस्तानी फिल्म के लिए गुलकारी की थी। फिल्म मेगा हिट साबित हुई और जावेद शेख रातों रात सुपरस्टार बन गए। इसके बाद जावेद शेख का सलमा आगा के साथ रोमांस शुरू हुआ जो शादी पर ख़त्म हुआ। जावेद शेख का ख्याल था कि अपनी बीवी के जरिए वो इंडियन स्क्रीन तक रसाई हासिल कर लें, मगर सलमा आगा ने कुछ देर बाद ही उन्हें अलविदा कह दिया और इनका बॉलीवुड हीरो बनने का ख्वाब ही रह गया। उन्हें इंडियन फिल्म में काम करने के लिए 2007 तक इंतजार करना पड़ा, जब उन्हें बॉलीवुड की मेगा हिट फिल्म ओम शांति ओम में जावेद शाहरुख के बालन का किरदार मिला। इसके बाद वो इंडिया का पाकिस्तान की स्क्रीन से भी गायब है। तलत हसन पाकिस्तान टीवी के फनकार तलत हसन आला तरीन याफ्ता फनकार हैं जिन्होंने लंदन के कॉलेज ऑफ आर्ट्स से न सिर्फ डिग्री हासिल की बल्कि इस कॉलेज में पढ़ाते भी रहे। पाकिस्तान टीवी पर उन्होंने बेशुमार ड्रामों में मुनफरिद किरदार अदा किए। वो अपनी मर्जी से काम करते हैं और हर किरदार को इतनी खूबसूरती के अदा करते हैं वो किरदार इनकी पहचान बन जाता है। उन्होंने फिल्मों में बहुत काम किया लेकिन जितना काम किया इसको देखकर हर किसी ने बड़ा बर्मला इतराफ़ किया कि इनसे बेहतर कोई भी ये किरदार नहीं कर सकता था। 1984 में उन्होंने फिल्म गुमनाम में डॉक्टर का किरदार इतनी खूबसूरती से किया था कि सिर्फ एक फिल्म में काम करके ही साल के बेहतरीन नगार अवार्ड का एजाज़ अपने नाम कर लिया। इन्हीं दिनों इंडिया की एक फिल्म सौतन की बेटी में उन्होंने वकील का किरदार इतनी खूबसूरती से अदा किया कि बॉलीवुड में भी इनकी धूम मच गई। ताहम तलत हसन अपनी पसंद के मुताबिक किरदार देख कर काम करते हैं।
इसलिए सौतन की बेटी के बाद वो किसी इंडियन फिल्म में नजर नहीं आए। मोहम्मद राना पाकिस्तानी फिल्म के मारूफ अदाकार हैं। पाकिस्तानी फिल्मों के मारूफ अदाकार मोहम्मद राना का तल्लुक क्रिकेट से था। वाबस्ता मशहूर राणा फैमिली से है। इस खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले दो भाई शफकत राणा और अजमत राणा टेस्ट मैचों में कौमी टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं। इनके एक भाई शकूर राणा इंटरनेशनल अंपायर थे। मोहम्मद राणा का ताल्लुक इस खानदान की अगली नस्ल से था। वो लाहौर जिमखाना की तरफ से खेलते भी रहे, मगर क्रिकेट में वो इससे आगे ना जा सके। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहसन खां का इनके घर आना जाना था, जो क्रिकेट छोड़कर अदाकार बन चुके थे। इनकी सिफारिशें मोहम्मद राणा को फिल्म कुड़ियों को डाले दाना में अदाकारा रेशम के मद्दे मुकाबल हीरो कास्ट कर लिया गया। ये वो ज़माना था जब शान पाकिस्तानी फिल्मों के इकलौते रोमानी हीरो बन चुके थे और उन्होंने फिल्म साजों का नाक में दम कर रखा था। मोहम्मद राणा की शक्ल में फिल्म साजों को शान का मुतबादल मिला तो उन्हें धड़ाधड़ फिल्में मिलना शुरू हुई। गाजी इल्मुद्दीन का टाइटल रोल करने के बाद बॉलीवुड की कामयाब तरीन फिल्म चूड़ियाँ भी इकलौते हीरो मोहम्मद राणा ही थे। कामयाबियों के इस दौर में इनके दिल में भी हीरो बनने का शौक़ पैदा हुआ। उन्हें एक फिल्म में मुस्तकिल रोल में कास्ट कर लिया और इन पर एक गाना भी फिल्माया गया, मगर इनके साथ इंडियन हदायतकार ने ऐसा मजाक किया कि उन्होंने फिर कभी पलटकर बॉलीवुड की तरफ नहीं देखा। गाने में इनमें कोई क्लोजअप नहीं था। इनको बताना पड़ा कि वो मैं हूँ हसन जहांगीर। पाकिस्तान के मशहूर पॉप गुलकार हसन जहांगीर की पहली एल्बम ने कामयाबी के रिकॉर्ड कायम किए तो इनकी शोहरत सरहद पार तक पहुंच गई। उन्हें एक फिल्म 16-17 में सोलो हीरो कास्ट कर लिया गया। इनकी एल्बम्स के ज़्यादातर गीत इस फिल्म में शामिल किए गए थे। फिल्म इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई कि हसन जहांगीर 16-17 के बाद फिल्मों में 9-2-11 हो गए और दोबारा कभी अदाकारी का नाम तक नहीं लिया। मोहसन खान पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर मोहसन खान ने कैरियर के अरूज के ज़माना में इंडियन हीरोइन रीना राय से शादी कर ली। उस दौरान उन्होंने बीवी की सिफारिश से इंडियन फिल्म बंटवारा में मुख्तलिफ किरदार हासिल कर लिए। इनके मद्दे मुकाबले पूनम ढिल्लों थे। फिल्म के मरकजी हीरो विनोद खन्ना और धर्मेंद्र थे। इसके बाद उन्हें मैडम एक्स में रेखा के मद्दे मुकाबले हीरो कास्ट कर किया। इस फिल्म में वो संगीता बैलानी के हीरो थे, ताहम वो ज़्यादा देर तक बॉलीवुड में क्याम ना कर सके। इनके कैरियर में एक भी ऐसी फिल्म ना थी जिन्हें वो हिट करार दे सकती। कुछ अर्सा बाद वो बॉलीवुड में चले गए और कई बड़े पैनल की फिल्मों में काम किया। अली जफ़र पाकिस्तान में बॉलीवुड में किसी पाकिस्तानी अदाकारों को किसी हद तक कामयाबी मिली तो वो अली जफ़र थे, जिनकी पहली फिल्म तेरे बिन लादन कम बजट से एक मुनफरद मौजू पर बनाए जाने वाली फिल्म थी। इसके बाद भी उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट का
कामयाब फिल्में शामिल थीं। मेरे ब्रादर की दुल्हन में उन्होंने कैटरीना कैफ के साथ काम किया। कई सालों से इनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई, मतलब बॉलीवुड में उन्हें जितना काम मिलना था मिल गया। सलमा इंडियन फिल्मों में पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने सबसे ज़्यादा कामयाबी हासिल की, वो सलमा आगा के अलावा कोई और ना थी। वो तरीक साज फनकारा सरैया के बाद पहली फनकारा थी जिन्होंने बेक वक्त गुलकारी और अदाकारी में कामयाबी हासिल की। इनकी फिल्म रिकॉर्ड कौन की निकाह मेगा हिट फिल्म थी, जिसकी हीरोइन भी वो थी और तमाम गीत भी इनकी आवाज़ में रिकॉर्ड हुए। एक गीत दिल के अरमान और सुनों में बह गए आज 40 साल बाद भी मकबूल है। निकाह के बाद उन्होंने राजेश खन्ना, मिठन चक्रवर्ती जैसे बड़े फनकारों के मुकाबले के भी हीरोइन के किरदार अदा किए। जंगल की बेटी उन्होंने कमर्शलिज्म के वो तमाम तकाजे पूरे किए जो किसी पाकिस्तानी अदाकारा के शान शान ना थे। एक ज़माना था जब वो बॉलीवुड और लॉलीवुड की मकबूलियत की अरीब पर। पाकिस्तान के इनकी फिल्म बाज़ार हुस्न में ज़बरदस्त कामयाबी समेटी तो इंडिया में इस फिल्म की हूबहू नकल पति पत्नी और तवाद के नाम से बनाई गई, जहाँ तक डायलॉग नकल कर लिए गए। इस फिल्म में भी हीरोइन सलमा आगा को ही कास्ट किया गया। इसके अलावा